वो था टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये टांग प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। हाईवे का हैवान है ये। वही तो मैं 100-200 ले लो भाई, लैंड करा दो। वो वाला चीज है, करवा देते हैं। तो फिर ये चीजों पे 3 लाख रुपए काटे हैं क्या? तुम भी इसी से चार्ज कर लो या मैं भी कर लूं। हाँ, तो फिर ये नहाएगा क्या, ये चीज करने में। हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे यार। आज हम आपके लिए एक बहुत प्यारी कार लेके आए हैं। तो चीज वही लेनी चाहिए जो हमारे काम की हो, हमारे यूज की हो। बस राइट, ओके, चलो इंटीरियर में चलते हैं। अच्छा, तुम्हारी कार ना वैसे इंटीरियर बहुत ज़्यादा प्यारा है। XUV 700 का मुझे मेनली ये इंटीग्रेटेड स्क्रीन बहुत अच्छा अट्रैक्शन देता है। सब चीज़ें बहुत अच्छी है। और एक और चीज़ अच्छी है। हाँ। एक बार इसमें वो देखो, वहाँ पर बटन दिया हुआ है। एक बार इसका जो ट्रिप है ना, ट्रिप डिटेल, माइलेज देख लो, 19.5। हाँ जी, दे रही है। अब अरे मैंने कोई सेट तो नहीं करी ना पहले से, आप बिल्कुल ऐसे ही बैठे नेचुरली। इसमें कई बार होता है ना, डिजिटल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही देती है और होती इतनी नहीं है। नहीं, इसमें कईयों में डिजिटल नेगेटिव एरर होता है, कईयों में पॉजिटिव, लेकिन जितना ज्यादा ये इस समय भी 18 दे रही है। ओके, बहुत अच्छी माइलेज है। अरे यही तो बात है। क्या बात है यार, ये हर जगह मैंने बता रखा है ना, कुछ चलाने के ऊपर भी होता है। मैं यही कहता हूँ, बहुत से लोग इसमें भी परेशान है कि दे नहीं रही ज्यादा, लेकिन भाई आप देखो खुद 19.5 तो यहीं पर शो कर रहे, तो देर ही होगी। 19 तो है ही। हाँ, मैं तो 18 मान के चल रहा हूँ। मैं तो डिजिटल को कई बार, मतलब मुझे पता नहीं, कई लोग कहते हैं इट इज नॉट वेरी मच एक्यूरेट, बट लगता है मुझे कि होता है। अच्छा, ये तारे क्यों घूम रही है इतनी सारी यहाँ पे? तार, ये बंधन तो पीछे से भी आगे से भी। ये इसमें चार्जिंग का नहीं है डेडिकेटेड। ये देख रहे हो, ये खाली जगह, अरे ये देख रहे हो, ये खाली जगह। ऊपर के वेरिएंट में यहाँ पर पोर्ट आता है। अब ये इसमें भी दे देते हैं क्या? यार एक पोर्ट से क्या हो रहा था? वही तो, यहाँ पर पोर्ट नहीं दिया हुआ। अब ये मुझे पीछे से तार लेकर आनी पड़ी चार्जिंग की। अच्छा, ये एंड्रॉइड ऑटो वगैरह के लिए, एप्पल कारप्ले के लिए। अब ये कहते हैं कि कई लोग कहते हैं, जैसे मैंने पहले शुरुआत में शिकायत करी थी कि भाई इससे ही चार्ज होता रहता है। तो भाई हाँ, वो चार्ज होता है, लेकिन जब फोन में बैटरी है ना 7000 mAh की, तो वो चार्जिंग के लिए करंट नहीं देता। ये देता है सिर्फ अपना जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है उसके लिए दे रहा है। धीरे धीरे होती है बहुत। डेडिकेटेड 2 एम्पियर 2.5 एम्पियर की है। हाँ, पीछे से लगा रखी है। ये तो बड़ा अनईजी सा। और तो फिर ये क्या सिस्टम है? और क्या, अब पीछे वाला मांगता है तो उसे यही तो। तुम भी इसी से चार्ज कर लो या मैं भी कर लूं। हाँ, तो फिर ये नहाएगा क्या, ये चीज करनी पड़ती है। और दूसरा, अगर मेरे पास एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस उसमें दिया हुआ है, फिर मैं तार पे लगा के रखूंगा उसे कि मुझे चार्ज करना है ना। आप खुद सोचो ना, इसी के उसमें लगा के रखूंगा। ये कुछ चीजें अजीब है इसके अंदर। अच्छा, तुमने मैनुअल में लिया है ऐसे? ऑटोमेटिक में क्यों नहीं लिया? वो तो बहुत अच्छा ट्रांसमिशन है। वो यही मैं डिसीजन को अपना सिर मारता हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं लिया। बहुत अच्छा ट्रांसमिशन। मैं सही बता रहा हूँ, उस समय तक मैं बिल्कुल मैनुअल गया था, है ना, बिल्कुल भी पक्का मैनुअल। ड्राइव नहीं करके देखा था ऑटोमेटिक को? नहीं, ऑटोमेटिक देख रखे थे, सब कुछ देख रखे थे, लेकिन मुझे एक दिमाग में वो बैठा हुआ होता ना, जैसे शुरुआत के बड़े बूढ़े होते थे, जब डिस्क ब्रेक आई थी इंडिया में, लॉन्च हुई थी पल्सर वल्सर में, सीधा कहते थे अरे डिस्क ब्रेक से बुरी चीज कोई नहीं है, वो पलटी मार जाती है। हाँ, पलटी मार जाती है, ब्रेक लेगी नहीं। हाँ, या लेगी तो पलटा हो जाएगा, है ना। तो वो चीज होती थी। तो मेरे दिमाग में भी कहीं ना कहीं होता था कि नहीं यार, मैनुअल का मजा तो मैनुअल में ही है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे और ज्यादा कार के अंदर घुसे, डीप आए ना, तो वहां पर ये फील होने लगा कि यार ना, ऑटोमेटिक तो ऑटोमेटिक है। सीरियसली। तो मेरे को भी शुरुआत में ऐसे लगता था कि भाई ऑटोमेटिक में मजा नहीं आता वो, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे मैच्योरिटी आई, थोड़ा सा और गाड़ियों में चले, मैंने कहा नहीं यार, ऑटोमेटिक तो ऑटोमेटिक ही। हाँ, मैनुअल का मूड होता है वो, लेकिन अब कभी कभी होता है मैनुअल का मूड, जब से ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ने लग पड़ा है ना, है ना, तब वहाँ पे लगता है कि यार कौन क्लच और हाईवे के लिए तो भाई देखो मैनुअल काम कर जाता है ना, अपने हिसाब से। बस और अच्छे ट्रांसमिशन आने लग गए ना। पहले होता था बड़ा लैग होता था, ये होता था, बहुत स्मूथ ट्रांसमिशन है, मजेदार है। नहीं, हम तो झटके में भी फील कर लेते हैं, AMT चला रहे हैं। अरे भाई अपने कर लेते हैं। अच्छा चलो, ये बताओ, अब इसमें क्रूज कंट्रोल भी नहीं है, वो भी नहीं चाहिए तुम्हें? हाईवे पे तो क्यों नहीं ट्रैवल करते हो। चाहिए, सब कुछ चाहिए हमें, लेकिन कंपनी नहीं दे रही है उनके हिसाब से। पैसे नहीं कुछ पता है, मेरे हिसाब से होना चाहिए सेगमेंट के अकॉर्डिंग, आपको कुछ लिमिट रख लेनी चाहिए कि इससे नीचे हमें नहीं जाना। वो चीज कंफर्म होनी चाहिए कि हाँ, अगर 20 लाख बंदा दे रहा है, भले ही उसे एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी मिल रही है, और भले ही आप आगे के भी कुछ एक्स्ट्रा वो वेरिएंट निकाल रहे हो अपने, लेकिन कुछ तो एक लिमिट रख लो ना अपनी। जैसे कई उनमें Hyundai को मैं देखता हूँ, Hyundai की अगर मैं सबसे छोटी गाड़ी जो उनकी वो है ना नियोस, उसमें भी उनका सेकंड वेरिएंट अगर ले लेता हूँ ना मैं, मैग्ना, बहुत सस्ते, उसमें भी कई सारे फीचर मिल जाते हैं जो बेसिक हैं। ऐसे इनको कुछ अपना, इसमें देख लो, मिरर भी ऑटोमेटिकली फोल्डेबल नहीं है, सिर्फ एडजस्टेबल है। अच्छा, हाँ, हाथ से ही फोल्ड करने पड़ेंगे। कितना रेट का कितना वेरिएशन है सुमित, X5 और 7 के अंदर?
मोटा मोटा 3 लाख रुपए का ऑन रोड। तो 3 लाख में ये छोटी छोटी चीजें भी काट गए, है ना, मोटी मोटी चीजें नहीं, छोटी छोटी। मैं ये देख रहा हूँ मैं 21 दे रहा हूँ, हाँ। मैं ये नहीं देख रहा वो 24 दे रहा है ना, मैं ये देख रहा हूँ मैं 21 दे रहा हूँ। 21 में इतना तो हाँ, इतना तो डिजर्व करते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। ये देना चाहिए था। इतना तो ये तो होना बहुत चाहिए। बेसिक लगा यार। अगर ये सनरूफ आ रही है, एलईडी वेलईडी अंदर, एम्बिएंट लाइट सब ये, तो इन चीजों के साथ ना वो चीज मैच नहीं होती। हाँ, वो बहुत अजीब सा लग रहा है। हाँ, बेस बस, मॉडल बस, है, बस। क्या चीज है। हाँ, फिर कुछ चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, या तो आप ये भी मत दो, इनमें भी छोटी छोटी और 1-1.5 लाख कम हो जाता है ना। राइट। तो अगर ये सब कुछ दे रहे हो ना तो वो चीजें फिर थोड़ा सा लेवल डाउन सा हो जाता है, मामला गड़बड़ हो जाता है। बट बाकी तो इसमें अलॉयज हमें मिल जाते हैं, हमें एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, बाकी सब कुछ मिल रहा है बाकी इसमें। सब कुछ मिल रहा है। ये कुछ मुझे Telematics feature है। छोटी छोटी चीजों को कटौती की है। हाँ। टेलीमैटिक्स तो नहीं है इसमें। नहीं है। टेलीमैटिक्स है X5 में। हाँ हाँ, तो फिर ये चीजों पे 3 लाख रुपए काटे हैं फिर क्या? टेलीमैटिक्स है इसमें, सब कुछ अपनी ऐप वैप 1 साल का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं इसी में, इस वाले में। नीचे वाले में, ऊपर वालों में 2 साल का देते हैं। एलईडी लैंप है, ऑटो बूस्ट भी है इसमें। जनरली हमारा हाई एंड लो ही रहता है केवल, हाँ। 80 क्रॉस करने के बाद ऑटो ADAS बूस्ट। नहीं है इसमें। एडास नहीं है। हाँ, वो वाले जो फीचर है सेंसर है ना, बेस्ड है। जो सेंसर बेस्ड है। ADAS यहाँ पे इन्होंने हटा दिया। 360 कैमरा, इवन इसमें रियर कैमरा भी नहीं था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये भी लगा हुआ है ऊपर से, वो नोकिया 6600 का लगवाया है ऊपर से। अच्छा, एक ADAS हो गया, और कौन सी मोटी चीजें जो नहीं है? एडास और बाकी जो अपना एडेप्टिव ब्रेकिंग वो ऑटोमेटिक में आती है, वो टॉप एंड के है ना। और अडेप्टिव क्रूज और ब्रेकिंग हो गया, वो भी हट गया इसमें हाँ, से। 360 कैमरा हम्म, है ना, वो हो गया। उसके साथ यहाँ पर लेदर वेदर पूरा मस्त सा, ये लेदर वगैरह, ये थोड़ा लेदर में दे दिया है। अपॉल्स्ट्री, ये वाली सीट जो है बॉस मोड वाला फीचर आता है, क्रूज कंट्रोल है, Bolster। मतलब फीचर ये बाकी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फिर तो सीट। ठीक है, फिर तो 3 लाख ठीक है फिर तो। बट ये दे सकते थे, ये मुझे लग रहा है कुछ हजारों की चीजें हाँ, थी। अरे ये छोटे छोटे काम थे। वही तो मैं 100-200 ले लो भाई, लैंड करा दो। वो वाला चीज है, करवा देते हैं। बता, अब जैसे ऐसी शिकायत करते हैं ना तो लोग कहते हैं भाई कि क्या चिंदियों वाली बात कर रहे हो, लेकिन भाई लगती है। नहीं यार, ये बहुत मुझे देखो ना, हाँ। बहुत इनसेंसिटिव सी चीज लग रही है कि इनसेंसिबल नॉनसेंस सी चीज के पीछे। कहते हैं भाई इतने में तुझे ये दे दिया, इतने में तेरे को ये दे दिया, अब क्या लेगा। एक चार्जर शिकायत केबल- करने की आदत ही बन चुकी है, कहते हैं ना बहुत से लोग। USB पोर्ट देने में दिक्कत क्या थी? वही तो, ये यूनिट अलग से इन्होंने बनाई है, 1 पोर्ट वाली। भाई तुम इसमें खर्चा मत करते, तुम वो 2 पोर्ट वाली ही यूनिट का और मास केबल क्या होता है ना, वो ड्राइव करते कर रहे हो, आपको चार्ज करना, और ये हाँ। तार पीछे कहीं फंसी हुई है, हाँ, तो उस टाइम ये यहाँ फंस जाती है, ये यहाँ फंस जाती है, हाँ, ये यहाँ फंस जाती है। बड़ा अनईजी सा लगा मुझे। चलो, ये चीज नहीं ठीक लगी। बहुत कुछ ठीक है, ऐसा थोड़ी है गालियां पड़वाओगे हमें कि साल भर होने जा रहे, तेरी शिकायतें खत्म नहीं हो रही है। नहीं, अच्छी चीज क्या है भाई, ऐसा फील आपको AX5 में दे दिया। हाँ, अब मैं टोयोटा की सुन लो, सनरूफ कौन से मॉडल में दिया, हाई क्रॉस में, टॉप एंड में है। टॉप एंड में। उनके भी 5 वेरिएंट हैं, राइट। है ना। सिर्फ टॉप एंड में उन्होंने तुम सनरूफ टोयोटा की दिया। बात हमेशा मुझसे गुस्से में क्यों करते हो? भाई सीधी बात है, अगर वो गया ना पार्ट हाँ। जो मुझे शिकायतें हैं, तो ये भी पार्ट जाएगा इसमें वीडियो में, ठीक है। है ना। तो आप ये देखो, उसमें सिर्फ टॉप एंड में जो 37-38 लाख रुपए का ऑन रोड जा रहा है ना, Right। उसमें सनरूफ, क्या भाई नीचे वाला वेरिएंट वाला सनरूफ डिजर्व नहीं करता भाई। ये चीज इन्होंने सोची कि देखो AX5 में ही सनरूफ दे दिया हमें, LED हेडलैम्प दे दिया हमें, ये अंदर क्लस्टर ऐसा दे दिया जो टॉप एंड में। अगर यहाँ पर नॉर्मल क्लस्टर भी होता ना, हम शिकायत नहीं करते, लेकिन मेरे को शिकायत नहीं है। मुझे जो बेसिक चीजें हाँ। जो बहुत बेसिक लगा ना, हाँ। एक तो मुझे लगा यहाँ पे एक USB पोर्ट दे सकते थे, और एक मुझे लगा ORVM आपका हाँ, इलेक्ट्रॉनिक, वही चीज मैं कह रहा हूँ, दे सकते थे, बस नहीं ये, दी। बाकी तो कोई और क्रूज बात नहीं। कंट्रोल दे सकते हाँ, थे क्रूज इसमें, कंट्रोल भी दे सकते है ना। तो ये चीज दे सकते थे, दी नहीं, लेकिन फिर भी टोयोटा से अच्छा दे दिया इन्होंने। हाँ, उनसे काफी ज्यादा अच्छा उनसे दे दिया बहुत है। बढ़िया दिया है बहुत सारी चीजें दे दी हैं। रियर पे हम लोग आ जाते हैं। रियर इस कार का बड़ा स्मार्ट लगता है मुझे, है ना। स्कॉर्पियो में कई लोग कहते हैं जो उसकी लाइट है ना, वो मैं तो कहती हूँ वॉल्वो जैसी है, लोग कहते हैं वैगनर जैसी है। तो भाई वो देखने का नजरिया है। मुझे वॉल्वो जैसी लगती है। चलिए, और कुछ दिक्कत तुम्हें इसमें? नहीं, में कुछ आवाज नहीं, ये ना वो ना महिंद्रा ना की कारों ना, में अरे usually- शुरुआत में पता नहीं क्या कहा भाई, प्लास्टिक का दे दिया, वो करा था ना, प्लास्टिक दे दिया। अरे ऐसे कर्वी अगर डिजाइन देना है ना आपको, तो प्लास्टिक करना पड़ेगा। अब आप देखो, कई लोगों ने मुझसे कहा कि भाई और भी तो कंपनियां कर्व दे रही हैं, वो देखो उनमें आप देखना, जैसे क्रेटा है, मैं क्रेटा की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पर थोड़ी कॉस्ट कटिंग की जाती है उस हिसाब से, क्योंकि बजट में भी तो लेकर आना, 10 लाख की क्रेटा आ रही है। जो बेस मॉडल है उसमें आप बेस मॉडल के कोई सा भी मॉडल देखो, उसमें आपको एक पैनल दिख रहा है, फिर उसके बाद ऐसे करके डिज़ाइन है। भाई ये पैनल है मेटल का, ये ऊपर जो है ऊपर नक्कों से अटका हुआ है, वो पूरा प्लास्टिक का फाइबर का। चाहते ये भी ऐसे कर देते, पूरा का पूरा ऐसे देते, थोड़ा डिजाइन भी ऐड किया है, हाँ, कार को ये- थोड़ा कर्वी बनाया है, थोड़ा फिर- स्मार्ट लग रही है, शार्प लग रही है पीछे और से। वो खाली कहने की बात है ना। धीरे धीरे वही डिस्क ब्रेक वाला जो एग्जांपल था, धीरे Adapt धीरे करते हो आप धीरे-धीरे और सब हाँ, चीज़ों ये को। इसमें जो बिल्कुल प्रीमियम गाड़ियां है ना, वो वाला इसमें फीचर है कि जैसे DRL तो हम देखते हैं ना,
दिन दिन में जलती है, आगे हमेशा जलती है। इसमें टेल लैंप भी जल रहे होते हैं। जैसे गाड़ी आप स्टार्ट करोगे आगे DRL जलेगी, पीछे टेल लैंप जल रही होती है, जो कि अपने आप में बहुत ही क्लासी लुक देती है रोड पे चलते हैं। तो अब ये चीज रोड पे जाते हुए इतनी मस्त सी लगती है। आगे से महिंद्रा को सीरियसली अप्रिशिएट आगे से भी प्रेजेंस देती है, रियर से भी प्रेजेंस। और ये चीज मैंने देखा है, ये 60-70 लाख रुपए की गाड़ियों में होता है, बहुत प्रीमियम गाड़ियों में, है ना। कुछ X7 में है अपनी, देखना पड़ेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया पीछे से क्या होता है क्या नहीं होता है। तारीफ करने की चीजें बहुत हैं, अपना ब्रांड है, घर का ब्रांड है, मैं ये मानता हूँ। इसीलिए जो छोटी छोटी चीजें है ना, प्यार वाला ब्रांड है। हाँ, इसीलिए वो छोटी छोटी चीजों की शिकायत कर देता हूँ। लेकिन भाई जो चीज ताकि सुन ले और थोड़ा ठीक कर देना यार, अगली बार दे देना हमें, छोटी छोटी चीजें मांग रहे हैं। राइट। तो इसीलिए कर देता हूँ। लेकिन भाई जो चीज है ना, ये अलग लेवल पे है। नहीं यार, इस प्राइस ब्रैकेट पर ना इतना सब कुछ देना ना, वो अपने आप में पहले मैं ये सोचता था ना, जो हाईवे पे हम चलते थे भाई, क्या था अपने पास, वैगन आर थी और ये था, उन्हीं के हिसाब से चलते थे, जितना उनके इंजन में जान है औकात है उनकी, उसी हिसाब से चल रहे हैं आराम से। तो अब साइड से सूं सा करके निकलती थी अपने फॉर्च्यूनर वगैरह, है ना, कोई ये X7 वगैरह में भी सूं सा करके निकल जाते थे, हैं। तो हमें लगता था भाई कैसे चलाते हैं, लोग कहते हैं, है ना, हमें भी लगता है कितनी तेज चलाते हैं। मेरे पास भी XUV 500 थी, ऐसे मुझे तुम अलग से मत छोड़ो, 500 चलाई है मैंने। तो ऐसा जबरदस्त वाला W8 आता था, हाँ, W8 था, तो जबरदस्त करके एकदम निकलती थी। हम ये सोचते थे कि पागलों की तरह चला रहे हैं, क्योंकि हमें पता था हम 100 टच करते थे तो वॉबल होती थी गाड़ी। लेकिन जब ये गाड़ी ली है ना, तब पता लगा भाई एक्चुअल में पता ही नहीं लगता। दे दिए इन लोगों ने ना कॉन्फिडेंस आपको, जो वो मेरे को 80 में देती थी वो ये 150 में देती है, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बड़ी गाड़ी वाले पागल होते हैं, वो अपने चौड़ में भगाए जा रहे हैं। भाई वो गाड़ी पूरे कंट्रोल में होती है, उस समय भी कंट्रोल से बाहर बेवकूफी होता है जो चला रहा होता है। आपको पता ही नहीं चलता ना, उन गाड़ियों में तुम 200 पे भी लेके जाओगे ना, इतनी स्टेबल होगी, आपको लगेगा पता ही नहीं चलेगा। वो चीज है इसमें, ये यहाँ पर वो चीजें मैनेज की गई हैं, वो मैं उसी के लिए बोल रही हूँ ना, अप्रिशिएट करने वाला स्टेप है ये। टाटा महिंद्रा हाईवे का हैवान है ये। बिल्कुल। अच्छा सुमित, हमने अपनी तरफ से हर चीज को कवर किया है कार में। तुम्हारे दिल में कोई रह गई हो कोई बात, 1 मिनट देती हूँ तुम्हें, निकाल लो अपनी भड़ास। नहीं भाई, चीज ये ऐसी है, इसके लिए 1 मिनट बहुत कम है। 1 मिनट का कई वीडियो बना चुका हूँ, अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। लेकिन जो चीज बनाई है ना महिंद्रा ने, वाकई में एक चीज, चाहे आगे से देखो, साइड से देखो, पीछे से, इवन एलॉय का डिजाइन देखो, जिस प्राइसिंग में इन्होंने दिया है वो काबिले तारीफ है। अंदर फीचर देखे, वैसे देखे, छोटी छोटी जो मैंने बताया उसको बार बार मैं मेंशन नहीं करना चाह रहा, वो तो है TPM। हाँ, हम देख लेते हैं ऐसे करके। ये वो था टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये टांग प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऐसे करके। हाँ, TPMS वो वाला नहीं है, डिजिटल नहीं है, मैनुअल है बस। तो मुझे लग रहा है कॉस्ट कटिंग ना बहुत ही माइनर चीजों पे भी कर दी है, वो नहीं करनी। हाँ, मेजर तो ठीक था। अब मैं ये कहूँ भाई इसमें 18 इंच क्यों नहीं दिया, भाई वो भी बहुत बड़ा फैक्टर ले जाता। मैं कहता इसमें ADAS क्यों नहीं दिया, वो चीज नहीं मैं कह रहा, वो छोटी छोटी चीजें, तभी मैं शिकायत कर भी ले रहा हूँ। चलो करो, 1 मिनट अभी चल रहा है। हाँ, मैंने कभी भी शिकायत ये नहीं करी भाई इसमें ADAS क्यों नहीं दिया, वो क्यों नहीं दिया, है ना, वो सब मैं नहीं कहता भाई, उसके लिए ऊपर के वेरिएंट बचे हैं। तो फिलहाल ये कहना है कि भाई ऐसी चीज़ बनाई है जो अगले 10 साल तक भी रोड पे पूरी प्रेजेंस देगी, जैसे XUV 500 देती है आज भी, वो फीचर दिए हैं और अब तक। और रीसेल भी अच्छी है, बिल्कुल है, रीसेल बहुत अच्छी है। अगर आप कंसिडर कर रहे हो ना महिंद्रा की XUV 700 ले रहे हो या इनकी कोई भी कार ले लो यार, रीसेल सच में, मेरी गाड़ी तो बहुत अच्छे रेट पे गई। और दूसरी चीज़, जैसे जैसे रेट बढ़ रहे हैं ना, ये हमारा जो टाइम है इस समय, है ना, कई तो भाई फायदे में बेच रहे हैं यार, ये फायदे में निकाल दे रहे हैं, हर साल बढ़ जाते हैं। मैंने जितने के लिए आज भी उतने दे रहे हैं मेरे को लोग। अब खुद समझ लो, मेरे लिए उनके लिए है फायदे का सौदा, है ना, मेरे लिए बराबर मिल रहे हैं। अब ये चीज समझ सकते हो, प्रीमियम लुकिंग है गाड़ी, बिल्कुल, जो लुक देती है वो जबरदस्त देती है। बहुत से कहते हैं हैरियर अच्छा है, बहुत से कहते हैं ये अच्छा है। मैं यही मानता हूँ, किसी को कैटरीना कैफ अच्छी लगती है, किसी को दीपिका पादुकोण अच्छी लगती है, वो दोनों अपनी अपनी जगह है। कैटरीना, दीपिका नहीं, ये कुछ अलग है, ये वो है हमारी प्रांजल दहिया है ये। ओके, हाँ, प्रांजल दहिया फेवरेट है सुमित की, सुमित काफी पसंद करते हैं। भेज दोगे ना ये क्लिप, इतना सा पार्ट? हाँ, भेजोगे तभी बोलूंगा। हम प्रांजल मैम को जरूर भेज देंगे। वैसे उनको मैं मैम नहीं कहती, बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, तो मैं जाऊंगी नेक्स्ट टाइम चंडीगढ़, मिलवा देंगे। चलोगे? चलेंगे। मैडम को लेकर आऊंगा, नहीं तो बवाल हो जाएगा। ठीक है, बेटी को भी ले आना, हाँ, बिल्कुल, ज्यादा सेफ हो जाओगे। ठीक है,
तो चलिए दोस्त, ये था हमारा XUV 700 का ओनरशिप रिव्यू। ओनर से अच्छा कोई बता नहीं सकता, और सुमित से अच्छा तो वैसे भी कोई नहीं बता सकता। और सुमित ने बहुत सारी चीज़ें बताई जो हमें कुछ चीज़ें बहुत सही लगी, कुछ चीज़ें ख़राब भी लगी। जैसे मुझे लगा मेजर चीज़ों को हटा सकते हो अगर आप कॉस्ट कटिंग करते हो, लेकिन माइनर छोटे छोटे डिटेल्स में कॉस्ट कटिंग करना, वहाँ पर थोड़ा सा मुझे इनसेंसिबल सी चीज़ लगी कि यार ये नहीं करना चाहिए था। बाकी कार नो डाउट बहुत अच्छी है, महिंद्रा की कार्स की रीसेल बहुत अच्छी होती है। एंड येस, जो गाड़ी ये बनाई गई है इसका रोड प्रेजेंस नो डाउट 10 साल तक, क्या अगर आपके यहाँ पे एरिया में ज़्यादा टाइम के लिए अलाउड है गाड़ियाँ, तब तक के लिए भी गाड़ी आपके पास रह सकती है। तुम्हारे यहाँ पे कितने साल का है? इस समय तो अभी भी रिन्यूअल वाला सिस्टम चल रहा है, लेकिन अब अभी कल परसों ही देख रहा था, 1 जनवरी से पॉलिसी आई है कि जितने रिन्यू हुए हैं ना, जिनकी वैलिडिटी, उनको भी कैंसिल करने जा रहे हैं। तो बेसिकली अब यही समझ लो, जितना पहले दिन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 15 साल लिखा आ रहा है पेट्रोल गाड़ी में, तो भाई आने वाले टाइम में 15 साल तक ही है। वही है, डीजल 10 और पेट्रोल हमारा 15। तो चलिए दोस्त, फिर मिलेंगे आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग कार लेके। सुमित के साथ फिर से वीडियो देखने के मूड में हो तो बता देना मुझे। तो खड़ी तो है भी, उधर तो दिखाओ। भाई इतनी देर से वो दांत से फाड़े हुए देख रही है कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। अब उसी का ही नंबर है, अपने चैनल पे देखना। जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल, बाय। चलो सुमित बाय कर दो। बाय।